आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटा के एट्रीब्यूशन सेटिंग और मेटा के एट्रीब्यूशन मॉडल के बारे में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मेटा का जो एट्रीब्यूशन सेटिंग है वो बेसिकली है क्या, उसका यूज क्या रहता है। देखिए, इसके अंदर हमारे पास मेनली अभी एज ऑफ नाउ 3 ऑप्शन है। पहले इसके अंदर 2 ऑप्शन रहते थे। पहला जो ऑप्शन है दैट इज क्लिक थ्रू। तो क्लिक थ्रू का मतलब क्या है, और यहाँ पर 7 डेज और 1 डे हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास है एंगेज व्यूज। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 डे का ही ऑप्शन मिलता है, बाकी नन आता है। एंड थर्ड इज व्यू थ्रू, जिसके अंदर अब हमारे पास 1 डे और नन का ऑप्शन, 2 ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्लिक थ्रू है क्या। देखिए, क्लिक थ्रू का मतलब ये है कि जब कोई पर्सन आपकी एड को देखता है फेसबुक पे, एड उसने या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे उसने आपकी एड को देखा और एड को देखने के बाद उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे गया या फिर कहीं पे भी गया जहाँ पे भी आप उसको भेज रहे हैं, जहाँ पे कन्वर्जन एक्चुअल में हो रहा है, राइट। तो वहां पे जाने के बाद 7 डेज के अंदर अंदर अगर उसने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बाय करना था और वो प्रोडक्ट बाय कर लिया, वो आपका कन्वर्जन है, तो इसको माना जाएगा क्लिक थ्रू 7 डेज। यानी कि वो क्लिक करके वेबसाइट पे गया, फिर वेबसाइट पे जाने के बाद उसने वो परचेज किया। इसके बाद अगला जो है, इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है व्यू थ्रू। व्यू थ्रू का मतलब क्या है, जैसे उसने फेसबुक पे आपकी एड देखी या इंस्टा पे एड देखी, लेकिन उस पर क्लिक नहीं किया, सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है। स्क्रॉल करते करते उसको आपकी एड कहीं पे दिखी और उसी दिन जाके उसने किसी तरह से आपकी वेबसाइट पे जाके वो प्रोडक्ट कोई बाय कर लिया। ठीक है, कोई भी तरीके से वो जा सकता है। आपकी जो एड है वहां से नहीं जा रहा है, वो क्लिक करके सीधा नहीं जा रहा है। हो सकता है उसको नाम याद रह गया हो सकता है उसको आपने कभी ईमेल किया हो या ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट पे पहुंचा हो। तो उस पर्टिकुलर विंडो को, यानी कि वो एक दिन के विंडो को, जब उसने आपकी एड को सिर्फ देखा, तो वो जो है व्यू थ्रू के अंदर काउंट होता है। तीसरा इसके अंदर हमारे पास है एंगेज्ड व्यू। एंगेज्ड व्यू का मतलब क्या है, ये मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। ये वीडियोस के लिए अप्लाई होता है और ये एक दिन का पीरियड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। वीडियो का मतलब है कि उसने मान लीजिए वीडियो को देखा और फिर उसी दिन जाके कोई आपकी वेबसाइट पे परचेज कर ली। ठीक है, अब क्योंकि वीडियो में क्लिक की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ वीडियो देखने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एंगेज्ड व्यू माना क्या जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, वन एंगेज व्यू इज नाउ सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट टू हेल्प मैक्सिमाइज योर कैंपेन परफॉर्मेंस। तो ये रहता है एंगेज व्यू। जो पहले वीडियो के लिए था उसका जो लेंथ था, फिलहाल यहाँ पर 10 सेकेंड दिखा रहा है, लेकिन ये जो है घटकर 5 सेकेंड हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे एंगेज व्यू फॉर वीडियो आर काउंटेड व्हेन वीडियो इज प्लेड फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड। तो अगर आपका जो वीडियो है वो 10 सेकेंड तक प्ले हो गया, स्क्रॉल करते हुए कैसे भी उसने 10 सेकेंड तक उसको देख लिया, तो वो वीडियो व्यू माना जाएगा, एंगेज व्यू माना जाएगा। या फिर 97% ऑफ इट्स टोटल लेंथ, अगर वो 10 सेकेंड से छोटा है तो इसको इस तरह से माना जाता है। अभी ये जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है ये नहीं दिखा रहा हो, लेकिन ये 5 सेकेंड हो गया है। तो एक बार फिर से वही, एट्रीब्यूशन सेटिंग बेसिकली है क्या। तो एट्रीब्यूशन सेटिंग, अगर हमने 3 तरह की एट्रीब्यूशन की बात की, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, ये मेटा का एक रूल है जिससे टू गेट क्रेडिट फॉर कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्जन का क्रेडिट लेने का एक तरीका है। मतलब अगर उसने 7 दिनों के अंदर परचेज कर लिया तो मेटा उसका क्रेडिट ले लेगा क्लिक करने के बाद। ठीक है, हो सकता है आपने किसी भी तरीके से उसको कोई चीज बाय करवा दी हो, मान लो अब क्लिक करके चला गया, लेकिन 3 दिन के बाद आपने गूगल ऐड के थ्रू उसको कन्वर्ट कर लिया हो, लेकिन मेटा जो है उसका क्रेडिट लेने वाला है, क्योंकि वो वहां पर क्लिक करके एक बार वहां पे गया था। तो बेसिकली ये जो एट्रीब्यूशन सेटिंग है, ये मेटा का कन्वर्जन का क्रेडिट लेने का तरीका है, जिसको हम एड सेट लेवल पर सेट करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ही था कि जो हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ये हमने एडसेट खोला हुआ है, और एडसेट के अंदर यहाँ पर आपको एट्रीब्यूशन मॉडल के नीचे ये जो आप ओपन करेंगे एक्सप्लोर करके, तो ये सेटिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर क्या इसके अंदर वही चीज एक्सप्लेन की है, क्लिक थ्रू समवन क्लिक ऑन योर एड मेक अ परचेज। ये एक्चुअल में इसका मतलब होता है, टाइम पीरियड हमने वहां पे डिसाइड किया हुआ था। व्यू थ्रू समवन व्यू योर एड एंड देन मेक अ परचेज, एंड एंगेज व्यू समवन वॉचेस 10 सेकेंड ऑफ योर वीडियो एंड देन मेक अ परचेज सेम डे। ठीक है, तो ये दोनों जो है सेम डे वाले हैं, उसके अंदर नन 2 ऑप्शन रहते हैं। इसके बाद आता है इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, जो डिफॉल्ट है 7 डेज, 1 डे और 1 डे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। 2 तरह के एट्रिब्यूशन मॉडल हमारे पास यहाँ पर हैं। तो ये दोनों तरह के एट्रिब्यूशन मॉडल हैं कौन-से, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे एट्रिब्यूशन मॉडल के 2 टाइप हैं, एक है स्टैंडर्ड और एक है इंक्रीमेंटल। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइज एड डिलीवरी फॉर अ सिलेक्टेड टाइम पीरियड एंड एंगेजमेंट टाइप बेस्ड ऑन योर एट्रीब्यूशन सेटिंग। यानी कि एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड टाइम के लिए ये आपकी एड डिलीवरी को ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है, और आपकी एट्रीब्यूशन सेटिंग के बेसिस पे। बेसिकली इसका मतलब क्या रहता है कि 7 दिनों के अंदर अंदर इसका टारगेट है कि हमें कन्वर्जन लेनी है, तो मेटा उस हिसाब से काम करता है। अब इंक्रीमेंटल क्या है? Optimize delivery for incremental conversion using models that predict whether a conversion is caused by an ad। तो ये यहाँ पर एक्चुअली चेक करता है कि क्या सच में ये कन्वर्जन इस एड की वजह से ही हुआ है या कोई और रीजन है। तो ये 2 बेसिकली मॉडल्स बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड एंड इंक्रीमेंटल। यहाँ पर भी वही चीजों को हमने एक्सप्लेन किया है। तो स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि डिड कन्वर्जन हैपन इनसाइड दैट विंडो, क्या उस पर्टिकुलर विंडो के अंदर हैपन हुआ है कन्वर्जन। मतलब यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि क्या एड की वजह से ही हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर मोस्टली ये देखा जाएगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हुआ है या नहीं हुआ है। इंक्रीमेंटल जो मॉडल है ये बेसिकली ये चेक करता है कि डिड आवर एड कोज कन्वर्जन, क्या हमारी एड की वजह से ही कन्वर्जन हुई है, दैट वुड नॉट हैव हैपन अदरवाइज। तो अगर वो एड नहीं दिखती तो क्या वो कन्वर्जन होती या नहीं होती। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरह का एआई मॉडल है जिसको एंड्रोमेडा एआई से पावर्ड किया गया है, ये उसका एक पार्ट है। एंड्रोमेडा क्या है, एंड्रोमेडा किस तरह से काम करता है, इस पर आप एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाकर रखा है। आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पर जब आप एंड्रोमेडा यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, होम पे अगर है तो एंड्रोमेडा सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, व्हाट इज मेटा एंड्रोमेडा एंड हाउ यू कैन अडेप्ट टू मेटा एंड्रोमेडा। तो यहाँ पर बहुत डिटेल में ये इसको एक्सप्लेन किया गया। 28 मिनट का ये वीडियो है। मतलब एक्चुअली एंड्रोमेडा जो है एआई सिस्टम का एक पार्ट है, 4 इसके अंदर सिस्टम्स रहते हैं, तो वो सब कुछ जो है इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसके बाद आते हैं कि हमें किस तरह का एट्रीब्यूशन मॉडल फॉलो करना चाहिए। तो बेसिकली स्टैंडर्ड मॉडल की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स सेल की बात करें, जैसे आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहां पर कुछ सेल कर रहे हैं, तो 7 डे क्लिक और 1 डे व्यू वाला जो मॉडल है, जो स्टैंडर्ड है, वो एग्जैक्टली सही है। क्योंकि कस्टमर को क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम चाहिए रहता है, तो वो उस टाइम के अंदर, यानी कि 7 डेज का पीरियड है, वहां पर सोच समझ कर आपकी ई कॉमर्स साइट पे जाके वो कुछ परचेज कर सकता है। अगर आपका जो मोटिव है वो सिंपल लीड जनरेशन है, सिंपली अगर आप कुछ ई बुक वगैरह दे रहे हैं या फिर आपका कुछ फ्री भी दे रहे हैं, वो देकर आपका लीड कलेक्ट करने का मोटिव है, तो 1 डे क्लिक ओनली ये इनफ है और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। तीसरा, जैसे कि आपका हाई वैल्यू लीड का जो टाइम पीरियड है दैट इज 7 डे क्लिक ओनली। जैसे मान लीजिए आप कोई बहुत ही हाई वैल्यू का कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए लीड कलेक्ट कर रहे हैं जिसकी जो वैल्यू है वो लगभग 2-3 लाख रुपए है या कुछ ऐसा है, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी अगर आप सेल कर रहे हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको 7 डे क्लिक ओनली का जो है उसको फॉलो करना चाहिए। 1 डे वाला व्यू वाला भी उसके अंदर काम जो है नहीं करेगा। बेसिकली लीड कलेक्शन के अंदर हम इस मॉडल की जो है बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए आपने पहले से कुछ कैंपेन सेटअप करके रखा हुआ है और आप ये देखना चाहते हैं कि आपका जो है 7 डे क्लिक से आ रहा है, 1 डे व्यू से आ रहा है या फिर एंगेज व्यू से आ रहा है, किस तरह से आपका जो कन्वर्जन हो रहा है, तो उसके लिए आपको अपने जो है एड मैनेजर में आ जाना है और एड मैनेजर के अंदर आप कॉलम्स वाले सेक्शन के अंदर चले जाएं। कॉलम वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पर कंपेयर एट्रीब्यूशन सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा सबसे नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर 1 डे क्लिक, 7 डे क्लिक, 1 डे व्यू, 1 डे एंगेज व्यू और इस तरह से इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट कन्वर्जन, ऑल कन्वर्जन, ये सब सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास पूरा जो है डेटा आ जाएगा, रिजल्ट बाय एट्रीब्यूशन सेटिंग। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 252 मैसेजिंग कन्वर्जन हुए हैं, तो इसके अंदर से 2 जो हैं वो 1 डे व्यू है, मतलब देखने के बाद एनी हाउ वो वहां पर गए और फिर वहां पर वो कन्वर्ट हुए। हो सकता है वो बाद में वेबसाइट के बाद केस के थ्रू चले गए हों या फिर सीधा ही वहां पर चले गए हों। और यहाँ पर कुछ हमारे पास 1 डे क्लिक भी है। 1 डे क्लिक का मतलब ये बेसिकली ये जो है व्हाट्सएप कैंपेन है, तो क्लिक करते ही सीधा कन्वर्जन वाले जो है वो हमारे पास ज्यादा रहेंगे। ठीक है, 7 डे क्लिक में भी वो काउंट हो जा रहा है, जो 1 डे क्लिक में आ रहा है वो 7 डे के अंदर भी बेसिकली आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है फिर से यहाँ पर 1491 में से ये 16 जो है वो 1 डे व्यू ऑल कन्वर्जन है,
क्योंकि ये वीडियो वाले के वीडियो इसमें एक्चुअली वीडियोस भी हैं, बट वीडियो वाले हमारे पास कन्वर्जन जो है वो वन डे वाले नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐड वाले जो है हमारे पास वन डे व्यू कन्वर्जन है। यहाँ पर हमारे पास वन डे क्लिक कन्वर्जन है, यानी कि क्लिक किया उसी दिन हमारे पास कन्वर्ट हो गए, तो वही जो है हमारे पास 7 डेज के अंदर भी आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह का कन्वर्जन बेसिकली आया है। तो वन डे व्यू मतलब ऐड को देखा, फिर एनी हाउ वो वहां पर पहुंचे, फिर कन्वर्ट हुए। क्लिक का मतलब क्लिक करने के बाद ही कन्वर्ट हुए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 1102 हैं और यहाँ पर जो 22 है ये हमारे पास वन डे व्यू ऑल कन्वर्जन है। अब यहाँ पर होता क्या है, कई बारी जो 7 डे क्लिक में मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर भी कन्वर्जन दिख रहे हैं और हो सकता है आपको गूगल ऐड के अंदर भी वो कन्वर्जन दिखें, तो उसका जो रीजन है बेसिकली वो यही रहता है, क्योंकि ये 7 डे का विंडो है। तो वहां पर उस विंडो के अंदर आप गूगल के अंदर से हो सकता है पहली बार देखने के बाद वो गूगल के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आकर उसने कुछ परचेज कर लिया, तो वो जो कन्वर्जन है वो मेटा के अंदर भी काउंट हो जाएगा और गूगल ऐड के अंदर भी काउंट हो जाएगा। इसीलिए दो जगह पर हमें जो है कन्वर्जन जो है वो दिखाई देता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।